अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया था कि बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए किस तरह से बायोलॉजिस्ट ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और ऑर्गेनिज़म्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद जो सेल्स हैं उनके नंबर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर इन ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल्स की 2 टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। जो फर्स्ट ग्रुप था प्रोकैरियोट्स का वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में होगा, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और जो बाकी 4 ग्रुप्स हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होगा। ऑर्गेनिज़म्स में सेल्स की टाइप्स के बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से ये सेल्स ऑर्गेनिज़म्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो 3 वेज़ में, जिसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो उससे ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं वो होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म और कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म्स। जिस तरह से सेल ऑर्गेनाइज होंगे उस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज़म डेवलप हो जाएगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में है जो ऑर्गेनिज़म्स की होल बॉडी होती है वो सिर्फ 1 सेल से मिलकर बनी होती है। ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। और जो एक सेल पे बॉडी उसकी मुश्तमिल है तो एक सेल ही उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेगा। इसके एग्जांपल्स में हम लेते हैं अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि अमेबा जो फर्स्ट है वो 1 सेल पर मुश्तमिल है, और जो उसके बाद पैरामीशियम है वो भी 1 सेल्ड ऑर्गेनिज़म है, और उसके बाद जो यूग्लिना है वो भी 1 सेल्ड ऑर्गेनिज़म है। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें 1 सेल्ड बॉडी होती है वो लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। जैसे डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, लेकिन टिश्यूज़ में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। लेकिन इनमें सेल्स में इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। जो डिफरेंट सेल होगा उसका वर्क डिफरेंट होगा और वो अपनी लाइफ गुजारेगा। रहेंगे वो इकट्ठे एक जगह पर, लेकिन उनकी लाइफ जो होगी वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म है, अगर वो एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, लेकिन इसमें जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इकट्ठे तो रहेंगे लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। जो सिंगल ऑर्गेनिज़म होगा यूनिसेलुलर, उसका वर्क डिफरेंट होगा, इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और मिसाल के तौर पर हम वॉलवॉक्स को लेते हैं कि उसमें जो है वो एक ग्रीन एल्गा होता है और पानी में रहता है, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स जो हैं वो सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, और इस तरह उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नीचे डायग्राम में भी आप वॉलवॉक्स की कॉलोनी को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें जो हैं मैनी नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और इन लेवल्स के बाद एक ऑर्गेनिज़म बनता है। इसकी एग्जांपल्स में हम बात करते हैं फ्रॉग एंड मस्टर्ड की। इसमें इन दोनों एग्जांपल्स में जो सेल्स की नंबर्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो फेमिलियर होती है। और मस्टर्ड प्लांट की हम बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और ये विंटर में बोए जाते हैं और प्रोड्यूस सीड करते हैं एट द एंड ऑफ विंटर। मस्टर्ड प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है या बॉडी पार्ट्स, उनको वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे मस्टर्ड प्लांट है, इसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और उसकी बेसिस पे उसकी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है। मस्टर्ड प्लांट्स की जो बॉडी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट में आते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, जो कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते।
इनको हम वेजिटेबल्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है फ्लावर, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और ये हिस्सा लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और फ्रूट्स और सीड्स को पैदा करता है। इस तरह से इस प्लांट में जो है डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप हो जाती है। और मल्टी सेलुलर इसमें जो हैं सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि ऑर्गन्स बनाएंगे, और इसी बेसिस पे जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं और प्लांट की जो बॉडी है उसको कंप्लीट करते हैं या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी एग्जांपल फ्रॉग की है, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राइना, और उसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स या ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होती है। हर ऑर्गन अपना रिलेटेड वर्क करता है, और उसमें जो हर ऑर्गन है उसके स्पेसिफिक टिश्यूज़ होंगे, जैसे इसमें हैं एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ रिलेटेड वर्क करेंगे और इस तरह से इसमें ऑर्गन्स वर्क करेंगे, और सेल्स, डिफरेंट सेल्स इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, और बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।